फतेहाबाद के चंदपुरा गांव से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। चंदपुरा के जसविंदर सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े ही बेरहमी से अपनी पत्नी और जीजा की जान ले ली। इस डबल मर्डर के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल है। खबरों के मुताबिक जसविंदर को अपनी पत्नी और जीजा के बीच अवैध संबंध होने का शक था, जिसकी वजह से उसने अपने दो दोस्त परविंदर सिंह और बिक्कर सिंह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 19 और 20 जून को की गई इस प्लानिंग में जसविंदर ने अपने दोस्तों को बताया कि वो उन्हें गांव के सरकारी स्कूल के पास एक जगह में छुपा देंगे और जैसे ही वो अपनी पत्नी और जीजा जगसीर सिंह को जाकर रेलवे स्टेशन से वापस गांव चंदपुरा लेकर आएंगे, वैसे ही तीनों मिलकर उन पर तेजधार हथियार से हमला कर देंगे। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी आस्था मोदी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी और तीनों आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। अभी फिलहाल पुलिस इस घटना में इस्तेमाल हुई बाइक, तेजधार हथियार और जगसीर सिंह के मोबाइल को ढूंढने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार जसविंदर की पत्नी मूर्ति और उसके जीजा जगसीर का पिछले कुछ सालों से अवैध संबंध चल रहा था और कुछ दिन पहले ही दोनों घर से फरार हो गए थे। 20 जून को ही दोनों वापस गांव लौटे थे। गांव लौटने पर गुस्साए जसविंदर ने घर से कुछ ही दूरी पर तेजधार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों की जान चली गई। सुबह दोनों के शव को गांव वालों ने जैसे ही देखा तो तुरंत सरपंच को सूचित किया, जिसके बाद सरपंच ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इस मामले में एसएचओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। सर, कल जो गांव चंदपुरा में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें एक महिला और एक जेंट्स दो थे, जो दोनों को किसी तेज हथियार से मारा गया था, जिस पर हमने धारा 302 और 34 आईपीसी के तहत अभियोग अंकित करके दोनों नासों का टोहाना सरकारी अस्पताल से बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद हमने उनको माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती आस्था मोदी के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए तुरंत तीनों आरोपियों को म्योन से गिरफ्तार करके और मेडिकल करवा के हवालात में बंद कर दिया है। आज उन तीनों का कोर्ट में, माननीय कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करेंगे, ताकि जिस तलवार से, जिस हथियार से जो चोटें मारी थी वो बरामद की जा सके और जो मोबाइल इनके मृतक जगसीर का था वो बरामद किया जा सके और जो जिस व्हीकल पर ये गए थे उस व्हीकल को बरामद किया जा सके। सर, ये पूरा मामला बताएंगे, कहाँ से कहानी शुरू हुई, कैसा हत्याकांड हुआ और कहाँ से आपने ये गिरफ्तारी, पूरी घटना क्या है? ये जो मृतक जगसीर सिंह बबनपुर का है और जो लड़का जसविंदर सिंह जस्सी है, इसकी पत्नी मूर्ति और जगसीर के 2-2.5 साल से अवैध संबंध थे। इन अवैध संबंधों के चलते जो जसविंदर इस बात को सहन नहीं कर सका और ये बातें अपने दोस्तों परविंदर और बिंदर को बताई कि मेरी गांव में बेइज्जती हो रही है, मैं अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। जो इस बात पर तीनों सहमत हो गए कि हमने इन दोनों का मर्डर करना है। जो अभी चंद दिनों पहले ये दोनों मूर्ति और जगसीर दिल्ली गए हुए थे, इनको सूचना मिल गई कि दोनों आ रहे हैं। जो जसविंदर ने अपने दोस्तों को बताया कि मेरी पत्नी और मेरा जीजा दिल्ली से आने लग रहे हैं, जो आप दोनों कहीं चांदपुरा में छुपकर तेज हथियार लेकर खड़े हो जाओ। जब भी हम गांव में पहुंचे तो पहुंचने के बाद आप पीछे आकर उन पर हमला बोल देना, हम दोनों की हत्या कर देंगे। तो किस तरह की घटना को अंजाम दिया? सुना है दिल्ली से वापस आते समय कहाँ उतरे, कैसे गए, कैसे इनको हत्याकांड को अंजाम दिया? ये जगसीर और मूर्ति ये दिल्ली गए थे। दिल्ली से इनको लेने के जब ये स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन से लेने के लिए इसका पति जसविंदर सिंह
एक प्राइवेट गाड़ी का प्रबंध करके किराए पर लेके इनको लेने के लिए चला गया। और जब ये गाड़ी लेके गांव चांदपुरा पहुंचा तो गाड़ी चालक को इन्हें फारिग कर दिया। और ये जब आगे जा रहे थे तो इनकी योजना के अनुसार पीछे से परविंदर और बिंदर दोनों ने यहाँ से इनके साथियों ने मिलकर हमला बोल दिया और तेजधार हथियार से तलवार से हमला करके दोनों का कत्ल कर दिया। तो ये तलवार के कहाँ से आई है और किस किस तरह मतलब ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इन तीनों को माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और सारी बातें सामने आ जाएगी। क्या परिवारजनों को इस बारे में पता था कि अवैध संबंध है? कब से अवैध संबंध थे और इनको रोकने के लिए क्या कुछ जसविंदर ने क्या बताया? हाँ, इनके दोनों परिवार वालों को पता था, लड़के वालों को पता था, लड़की वालों को पता था। जो लड़की चोटियां की है उनके भाई उनके बाप को भी पता था। इस संबंध में इनकी एक दो बार पंचायत भी हुई है, लेकिन उन्होंने पंचायत की भी नहीं मानी, जिस संबंध में। और इसी कारण ये जो जसविंदर था इनसे खफा था। तो वो अदालत से आप आज गिरफ्तारी के बाद किस तरह का रिमांड हासिल लेंगे और आगे क्या क्या आपको इस मामले में कार्रवाई की जानी है? आज हम तीनों को माननीय अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेंगे। दौरान रिमांड हमने वो तेजधार कृपाण या तलवार बरामद करनी है, वो मोटरसाइकिल बरामद करनी है जिस पे ये गए थे, और जो मोबाइल मृतक जगसीर का है वो बरामद करना है, वो कहाँ गया। इन तीनों ने क्या ये स्वीकार किया है कि इन हत्याकांड में उनका हाथ है? बिल्कुल, तीनों आपके सामने हैं। तीनों ने ये स्वीकार किया है कि हम तीनों ने मिलकर इनको जो है हत्या की है। इन तीनों के क्या क्या नाम है और इनका आपस में क्या रिश्ता है? ये तीनों दोस्त हैं, तीनों गांव तलवाड़ा के रहने वाले हैं, चांदपुरा के रहने वाले हैं। तो और तीनों ही जो इकट्ठे रहते हैं काफी दिनों से। इनके नाम किस किस जाति से संबंधित है? जाति तो वो आजकल बंद कर दी, मैं नहीं बता सकता। नाम आपको तीनों को बता देता हूँ मैं। एक जसविंदर सिंह जस्सी बलम सिंह चांदपुरा, और बिक्कर सिंह उर्फ बारू जनकराज चांदपुरा, परविंदर सिंह उर्फ बिंदर ये उगर सिंह ये चांदपुरा। तो क्या ये शादीशुदा हैं? इनके परिवार में कौन कौन है, कुछ पता चला? हाँ, जगसीर के परिवार में 2 बच्चियां हैं। जसविंदर के परिवार में 2 बच्चियां हैं, एक 12 साल की है, 6 साल की है। इस डबल मर्डर ने पूरे फतेहाबाद को हिला कर रख दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है और जल्द ही उन्हें कोर्ट में पेश करेंगी। फतेहाबाद से बजरंग मीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।